जय भीम, जय मंडल, जय श्रमदान, जय जवाहर। साथियों, मैं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही। साथियों, हमने एक सर्वे किया है जो प्रथम चरण की 102 सीटों पर मतदान हुआ है। उन सीटों का अपने अनुसार हमने एक सर्वे किया जिसमें ये निकल के आया है कि सर्वे के अनुसार जो हमारा आकलन है, हमारा सर्वे है, उस सर्वे के अनुसार टोटल 102 में से 65 सीट इंडिया अलायंस को जा रही हैं, 2 सीट अदर को जा रही हैं और 35 सीट ही सिर्फ जो है एनडीए अलायंस को मिल रही हैं। और यही एक कारण है जिसकी वजह से पहले ही चरण में बीजेपी बुरी तरह हार रही है और इसको देख करके बीजेपी के नेता पूरी तरीके से बौखला गए हैं। नेता ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान पर उतर आए हैं। आपने उनका वो बयान तो सुना ही होगा, मैं सुनवा देता हूँ। आप उनका पहले वो बयान सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस स्टेट में कितनी सीटें एनडीए और इंडिया को मिल रही हैं। तो ये बयान प्रधानमंत्री मोदी का आप सुनिए। उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। तो सुना आपने, तो ये जो बौखलाहट है, प्रथम चरण में ही एनडीए गठबंधन बीजेपी आरएसएस को मिली करारी हार की बौखलाहट है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री सीधा जो है हिंदू मुसलमान पे आ गए। तो चलिए अब बात करते हैं टोटल 102 सीटों में किस स्टेट में कितनी सीटें एनडीए को और कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। तमिलनाडु की 39 जो सीटें हैं, तमिलनाडु की 39 सीटों में से 38 सीटें इंडिया गठबंधन को सीधी जा रही हैं और 1 सीट अदर को मिल रही है। एनडीए को तमिलनाडु में 0 सीट मिल रही है। तमिलनाडु में एनडीए को 0 सीट मिल रही है बीजेपी को। राजस्थान में 12 सीटों पर चुनाव हुआ था। राजस्थान की 12 सीटों में से 6 सीटें एनडीए बीजेपी गठबंधन को मिल रही हैं और 6 सीटें इंडिया कांग्रेस गठबंधन को मिल रही हैं। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर चुनाव हुआ जिनमें एनडीए को 4 सीटें और इंडिया को कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही हैं। सिक्किम की 1 सीट एनडीए को जा रही है। जम्मू कश्मीर की 1 सीट बीजेपी को जा रही है। नागालैंड की भी जो 1 सीट है वो सीधा एनडीए को जा रही है। मिजोरम में भी जो 1 सीट है वो एनडीए को जा रही है। लक्षद्वीप में भी जो 1 सीट है वो एनडीए को जा रही है। अंडमान में जो 1 सीट है वो इंडिया गठबंधन को जा रही है। पांडिचेरी की जो 1 सीट है वो इंडिया गठबंधन को जा रही है। छत्तीसगढ़ में इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल रही है। त्रिपुरा में एनडीए को 1 सीट, इंडिया को 0 है अभी। मणिपुर में 2 सीट है जिसमें 1 एनडीए और 1 इंडिया गठबंधन को। बिहार में 4 सीट पर चुनाव हुआ है जिसमें इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा रही हैं और 1 सीट मात्र एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। असम के अंदर 5 सीटों में चुनाव हुआ जिनमें एनडीए को 4 और इंडिया को 1 सीट मिल रही है। महाराष्ट्र के अंदर 5 सीटों पर मतदान हुआ जिसमें एनडीए को 3 और इंडिया को 2 सीटें मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर मतदान हुआ जिनमें एनडीए को 3, इंडिया गठबंधन कांग्रेस समाजवादी पार्टी को 4 और अदर 1 सीट। और ये 1 सीट वो है जो चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी, आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद ये सीट 100% जीत रहे हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। वेस्ट बंगाल की 3 सीटों में से एनडीए को 3 सीट मिली हुई है फर्स्ट फेज में। यहाँ इंडिया गठबंधन को 1 भी सीट इन 3 में से नहीं मिल रही है। उत्तराखंड की 5 सीटों में से एनडीए को 4 और इंडिया को 1। मेघालय की 2 सीटों में 1 एनडीए और 1 इंडिया को। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों में से 1 एनडीए और 1 इंडिया को। इस तरीके से टोटल 102 सीटों में जो प्रथम चरण में मतदान हुआ है उसमें एनडीए को मात्र 35 सीट और इंडिया को 65 सीट
अदर को 2 सीट मिल रही है। आप सोचिएगा कि यही वो बौखलाहट का कारण है जिसकी वजह से पूरा बीजेपी आरएसएस, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। पहले ही चरण में बीजेपी पूरी तरीके से हार चुकी है। और एक आकलन अगर हम, जैसा हमने पहले भी बताया था, जो हमारा आकलन है, बीजेपी तमाम कोशिशों के बाद भी 200, 210, 20 से ज़्यादा एनडीए गठबंधन सीटें नहीं ला रहा है। अगर बेईमानी भी ढंग से होती है तब भी ये बमुश्किल 240 से ऊपर नहीं पहुंचने वाले हैं। तो साथियों, ये जो हमारा आकलन था, जो थोड़ा सा लेट आपके सामने हमने पेश किया है, क्योंकि अपने स्तर से हमने जानकारी की, लोगों से चर्चा की, उसके आधार पर ये हमने अपना सर्वे आपके सामने रखा हुआ है। तो पहले चरण में ये क्लियर हो गया है कि एनडीए यानी कि बीजेपी आरएसएस सामंतशाही, जो फाशीवादी, ब्राह्मणवादी, मनवादी व्यवस्था की पोषक जो सरकार है, जो पार्टी है, जो गठबंधन है, वो बुरी तरीके से हार रहा है और इंडिया गठबंधन की सत्ता केंद्र में आने की उम्मीद मजबूत होती जा रही है। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय मंडल, जय समुदाय।